जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। आज हम इसके अंदर देखेंगे जो जैन धर्म है, इस जैन धर्म के संघ के बारे में कि किस प्रकार महावीर स्वामी अपने संघ का या कहें कि अपने समूह जिसके द्वारा धर्म का प्रचार किया जाए, अपने संघ का निर्माण करते हैं या कहें कि संघ की स्थापना करते हैं। फिर किस प्रकार ये संघ चलता है, फिर समय के साथ साथ इस संघ में बदलाव आते रहते हैं। बदलाव के कारण संघ में जो कि बंटवारा होता है या कहें कि संघ कई भागों में बढ़ जाता है, जैसे कि श्वेतांबर, दिगंबर। फिर किस प्रकार ये संघ चलता है, साथ ही इसके अंदर देखेंगे कि भाई जो संघ है, इस संघ के जो सदस्य थे वो सदस्य किस प्रकार के थे, कौन कौन इसके अंदर शामिल था। तो ये हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के सीरीज नंबर 38 है और जैन धर्म पर पार्ट नंबर ये 5 है। इससे पहले 4 पार्ट किए थे, वो अलग टॉपिक ऊपर थे, लेकिन ये जो 5वां पार्ट है ये जैन धर्म के संघ के बारे में। भले ही आपको ये जानकारी कहीं और मिल जाए, बड़ी आसानी से मिल जाएगी, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे, इतने जितने कम समय में यहाँ पर मिलेगी शायद ही और कहीं पर मिले। तो हम देखें कि जो जैन धर्म था, महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। महावीर स्वामी से पहले के जो 23 तीर्थकार थे, ये अपने जो विचार थे, इन विचारों को जनता के मध्य जाकर बोलते थे, या कहें कि इनके जो विचार थे, इन विचारों को ये मौखिक रूप से कहा करते थे, खुद ही जाकर। लेकिन जैसे ही महावीर स्वामी आता है तो महावीर स्वामी ने सोचा कि क्यों नहीं हम हमारे एक समूह, अपने एक संघ, अपना एक समूह का निर्माण करें और उस समूह के माध्यम से हम हमारे जो धर्म है, इस धर्म का प्रसार करें। इस उद्देश्य से महावीर स्वामी ने जो कि जैन जो संघ था, इस संघ या कहें कि समूह की स्थापना की। तो इस समूह की स्थापना किस प्रकार की कि महावीर स्वामी ने जो कि पावा, जो कि मगध, जो उस समय मगध जो राज्य हुआ करता था, वहाँ पर जो पावा है, इस पावा में 11 ब्राह्मण जो कि महावीर स्वामी के जो विचार थे, 11 ब्राह्मण महावीर स्वामी के जो विचार थे, इन विचारों से प्रभावित हो गए। प्रभावित होने के बाद महावीर स्वामी ने इन 11 ब्राह्मणों को, जो अपना धर्म था, जो जैन धर्म था या कहेंगे जो जैन के विचार थे, तो उनके अंदर दीक्षित किया, यानी कि अपने धर्म के अंदर उन्होंने शामिल कर लिया। और जो ये 11 ब्राह्मण थे, ये 11 ब्राह्मण महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कहलाए, यानी कि जो 11 ब्राह्मण थे, ये 11 ब्राह्मण महावीर स्वामी के प्रारंभिक या कहें कि आरंभिक अनुयायी बन गए। तो ये जब अनुयायी बन गए तो महावीर स्वामी ने जो इनके जो गण है, 11 गणों का निर्माण किया, या कहें कि 11 समूहों के अंदर बांटा, यानी कि जो इनके विचारों को मानने वाले थे उनको 11 समूह में बांटा। और जो 11 समूह थे, उन 11 समूहों का जो प्रत्येक प्रमुख है, जो 11 ब्राह्मण थे, इनमें से एक एक बना दिया। यानी कि महावीर स्वामी ने अपना धर्म के प्रचार करने के लिए 11 समूह बनाए, जिसको हम कह सकते हैं 11 गण बनाए। और उन 11 गणों में जो ये 11 ब्राह्मण थे, इन 11 ब्राह्मणों से एक एक ब्राह्मण प्रत्येक गण के प्रधान बना दिए गए। तो जो ये समूह था, इस समूह को कहा गया, 11 समूह को कहा गया गण। जो एक गण था या कहेंगे जो ये समूह था, जो कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए महावीर स्वामी ने बनाया, तो इस जो गण था, इस गण के प्रधान को कहा गया गणधार। और इसका प्रमुख उद्देश्य हुआ करता था कि किस प्रकार हम अपना जो धर्म है, अपने जो विचार है, इन विचारों को जनता के माध्यम में किस प्रकार पहुंचा सके, है ना। तो इसके बाद में हम देखें कि सदस्य, तो ये जो संघ हुआ करता था या कहेंगे जो जैन संघ था, इस जैन संघ के अंदर भिक्षु हुआ करते थे। भिक्षु यानी पुरुष होते थे, और ये पुरुष जो कि मोह माया को त्याग देते थे या कहें कि अपने घर बार सभी को छोड़ देते थे। इसी के साथ भिक्षुड़ियाँ ये भी जो कि महिलाएं होती थी, और ये महिला भी अपने घर परिवार को त्याग दिया करती थी और केवल अपना जो विचार थे, इन विचारों को फैलाने में लग जाते थे। फिर इसके बाद में श्रावक होते थे, फिर होती थी श्राविका। जो ये भिक्षु और भिक्षुणी होती थी, वे भिक्षु और भिक्षुणी होती थी, ये सन्यासी टाइप के होते थे, सन्यासी जीवन बिताते थे, यानी कि शादी ब्याह ये नहीं करते थे, इनका विवाह नहीं होता था। इनको पूर्ण रूप से अपने धर्म के प्रति समर्पित होना पड़ता था। जो ये भिक्षु और भिक्षुणी थी, इनको जो धर्म के जो नियम थे, उन नियमों का पालन करना अनिवार्य था। इनके लिए आवश्यक था कि भाई अधिक संग्रह नहीं करे, है ना, अधिक धन, गहने वहने, अनाज
घन नहीं करना है, इनको झूठ नहीं बोलना है, इनको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, यानी कि किसी पुरुष स्त्री को पुरुष नहीं देखेंगे और पुरुष को स्त्री नहीं देखेंगे। कहने का मतलब है जो भिक्षु और भिक्षुणी हुआ करते थे, ये जैन धर्म के जो नियम कानून थे इनको मानना अनिवार्य था। साथ ही ये जो प्रमुख इनको जो मानना था वो था सन्यासी जीवन बिताना। इसी के साथ श्रावक जो श्राविका होती थी ये गृहस्थ जीवन बिताते थे, यानी कि पुरुष और महिलाएं जो कि सामान्य लोग होते हुआ करते थे, है ना, सामान्य जो कि लोग हुआ करते थे, ये लोग भी शामिल हुए जैन धर्म के अंदर। लेकिन इनके अंदर खास अंतर यही था कि भिक्षु और भिक्षुणी जो सन्यासी टाइप के हुआ करते थे और श्रावक और श्राविका जो कि गृहस्थ जीवन जो कि अपने परिवार के साथ रहा करते थे। तो अभी इसके बाद में देखें कि जो ये संघ है जो कि जैन धर्म है ना, जो जैन संघ है, जैन धर्म के अंदर संघ है जो महावीर स्वामी ने बनाया, तो चलता रहा। लेकिन जब नंदवंश आता है, यानी कि नंदवंश जब आरंभ होता है मौर्य जो साम्राज्य से पहले, मौर्य साम्राज्य से पहले जो नंदवंश आता है, नंदवंश, तो इस नंदवंश के समय जो जैन धर्म के जो संघ थे, इस संघ के अंदर मतभेद होने लगते हैं, या कहें कि जो संघ है संघ में फूट पड़ने लगता है। तो जैसे नंदवंश आता है, तो नंदवंश आता है, तो इस समय जो ये जैन धर्म है, इस जैन धर्म के संघ है, इसके जैन धर्म के अध्यक्ष बनाए जाते हैं बृहद्रभाहु को। जो जैन धर्म है इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं बृहद्रभाहु को अध्यक्ष बनाया जाता है। अब ये बृहद्रभाहु है ना, जो कि कुछ सालों तक, लगभग 7 साल तक अध्यक्ष रहते हैं। फिर बाद में ये बद्रभाहु अपने जो मगध था, या कहें कि जो अपना क्षेत्र था जिसको हम उत्तरी भारत में था, तो उसको छोड़कर ये बद्रभाहु जो कि दक्षिण की ओर गमन करने लगते हैं, यानी कि जो मगध था इसको छोड़कर वो दक्षिण की ओर चले जाते हैं। दक्षिण के अंदर कर्नाटक है, कर्नाटक जो राज्य है, कर्नाटक के अंदर एक स्थान है श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला में जो ये भद्रभाहु है, ये भद्रभाहु चले जाते हैं, और भद्रभाहु के साथ एक राजा भी जाता है। वो राजा मौर्य साम्राज्य का प्रथम राजा चंद्रगुप्त मौर्य भी जो ये भद्रभाहु था, ये भद्रभाहु के साथ चले जाते हैं कि भाई भद्रभाहु है जो कि जैन धर्म के अध्यक्ष थे, लेकिन ये अपना जो छोड़कर चले जाते हैं उस स्थान को, तो और अपना जो कार्यभार था, या कहेंगे जो अध्यक्ष का जो कार्यभार था, अध्यक्ष का कार्यभार स्थूलभाहु को छोड़कर चले जाते हैं। यानी कि अध्यक्ष हुआ करते थे जैन धर्म के, जिसका नाम था भद्रभाहु, लेकिन भद्रभाहु को जाना था दक्षिण में। तो भद्रभाहु ने अपनी जगह जो सारे अधिकार हैं, जो सारे कार्य हैं, ये कार्य सौंप दिए स्थूलभाहु को, है ना। स्थूलभाहु को सभी कार्य सौंपकर ये भद्रभाहु दक्षिण जो कि कर्नाटक है, यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है श्रवणबेलगोला, यहाँ पर चले जाते हैं। इनके साथ ही जाता है चंद्रगुप्त मौर्य जो कि श्रवणबेलगोला में उपवास करते हैं। उपवास के कारण चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है ना, मृत्यु हो जाती है। कुछ समय बाद जो कि कर्नाटक में जाने के बाद जो भद्रभाहु है, ये भद्रभाहु अपना एक उत्तराधिकारी चुनते हैं जिसका नाम है विशाख, है ना। विशाख को अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं, और कुछ समय बाद जो ये भद्रभाहु की मृत्यु हो जाती है। जब, है ना, तो अब इससे क्या हुआ कि भद्रभाहु ने एक तो अधिकार दे दिया स्थलभाहु को जो कि मगध में, या कहें कि उत्तर भारत में था, लेकिन जो भद्रभाहु जो दक्षिण में चला गया, दक्षिण में जाने के बाद में भद्रभाहु ने अपना अध्यक्ष बना दिया विशाख को। तो दो समूह बन गए। एक तो वो जो कि भद्रभाहु के पक्ष में थे, जो भद्रभाहु के साथ दक्षिण में गए थे कर्नाटक में, भद्रभाहु के साथ जो दक्षिण में गए थे कर्नाटक में, है ना। और एक समूह वो था जो कि जो स्थलभाहु जो कि उत्तर में था, इसके साथ था। तो इससे दो समूह बने, एक तो उत्तर में और एक दक्षिण में। जो उत्तर में था उसका नाम था स्थलभाहु, और स्थलभाहु के जो विचार को मानने वाले लोग थे। साथ ही जो दक्षिण में जो चला गया था भद्रभाहु, तो भद्रभाहु के मानने वाले लोग थे, यानी कि एक तो स्थलभाहु के लोग, स्थलभाहु के विचारों को मानने वाले लोग, और एक भद्रभाहु के विचारों को मानने वाले लोग, है ना। लेकिन जैसे ही
स्थल भाव को भद्रभाव ने अपने अधिकार दे दिए, तो स्थल भाव ने कुछ परिवर्तन कर दिए जैन धर्म के अंदर। स्थल भाव ने जैन धर्म के अंदर कुछ परिवर्तन कर दिए, जैन धर्म की मान्यताओं के अंदर कुछ परिवर्तन कर दिए। जैसे कि इन्होंने परिवर्तन कर दिया कि जैन धर्म के अंदर आरंभ में, या कहें कि जैन धर्म के अंदर जो कि नग्न अवस्था में रहने की रीति थी, यानी कि जो जैन धर्म को मानने वाले थे, है ना, वो नग्न हुआ करते थे, जो कि बिना वस्त्र के रहते थे, या कहें कि ये पहले जो कि अब दिशाएं हैं, चारों दिशाएं, इन दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे। लेकिन जैसे स्थल भाव को अधिकार मिलते हैं भद्रभाव के द्वारा, है ना, तो ये स्थल भाव ने जो कि परिवर्तन कर दिया कि जो पहले नग्न अवस्था में रहते थे, तो उसकी जगह अब यहाँ पर श्वेत वस्त्र धारण करने लग गए। जैसे ही ये भद्रभाव का जो भद्रभाव का समूह है, ये दक्षिण से उत्तर की ओर आता है, और उनको पता चलता है कि स्थल भाव ने इतने परिवर्तन कर दिए, तो ये भद्रभाव का जो समूह था, इस भद्रभाव के समूह ने जो स्थल भाव के जो विचार थे, इनका विरोध करना आरंभ कर दिया। जो इसके कि एक तो भद्रभाव का समूह बन गया और एक स्थल भाव का समूह बन गया, है ना। जो भद्रभाव के जो विचारक थे, या कहें कि जो भद्रभाव के जो नियम कानून मानने वाले थे, उन्होंने कहा कि भाई नग्न अवस्था में रहना उचित है। जब इस संसार के सभी पशु पक्षी जानवर सभी नग्न है, तो मानव में ऐसा क्या है कि वो वस्त्र पहने। तो जो ये भद्रभाव है, इनके विचारकों ने कहा कि जो रीति चली आ रही है प्राचीन समय से नग्न रहने की, तो ये सही है ना। लेकिन जो स्थल भाव के जो विचारक थे, स्थल भाव के विचारकों ने कहा कि भले ही ये प्राचीन रीति चली आ रही हो, लेकिन अब समय के साथ साथ हमें वस्त्र पहनना आरंभ कर देना चाहिए। तो स्थल भाव के जो मानने वाले थे, या कहें कि स्थल भाव के साथ जो लोग थे, है ना, जो कि जैन धर्म को मानने वाले थे, वो वस्त्र पहनने लगे। इसलिए इनको कहा जाने लगा, श्वेत वस्त्र धारण करने लगे। इसलिए जो स्थल भाव के जो विचारों को मानने वाले थे, उनको कहा गया श्वेतांबर, और जो भद्र भाव के जो विचारों से प्रभावित थे, उनको कहा गया दिगंबर। इसके साथ साथ जो स्थल भाव या कहें कि जो श्वेतांबर थे, ये श्वेतांबर मठवासी थे, यानी कि मठों में रहा करते थे। लेकिन जो दिगंबर थे, दिगंबर चैत्यवासी थे, यानी कि दूर जो आवाज जो कि नगर थे, या कहें कि जो लोगों का समूह था, उससे कहीं दूर जाकर रहते थे जंगलों में। इसी के साथ साथ जो श्वेतांबर थे, ये श्वेतांबर मानते थे कि महावीर स्वामी, है ना, महावीर स्वामी का भ्रूण संपर्क हुआ, यानी कि माना जाता है कि महावीर स्वामी किसी नीचे वर्ग, नीचे कुल के अंदर उनका गर्भ धारण हुआ। लेकिन मान्यता के अनुसार माना जाता है कि इनका गर्भ परिवर्तन करके जो कि क्षत्रिय कुल की जो कि महिला थी, है ना, जो कि महावीर स्वामी की माँ थी, उनके अंदर गर्भ परिवर्तन कर दिया गया, या कहें कि गर्भ एक गर्भ से दूसरे गर्भ में इनको ट्रांसफर कर दिया गया, ऐसी मान्यता थी। लेकिन जो दिगंबर थे, इन दिगंबरों को मानना था कि भ्रूण परिवर्तन नहीं हुआ है। भ्रूण परिवर्तन यानी कि ऐसा माना जाता है जैन धर्म में कि जो महावीर स्वामी थे, जो कि जैन धर्म के 24 तीर्थकार थे, तो इन जो 24 तीर्थकार थे, इनका जो कि भ्रूण है, या कहें कि इनका जन्म होने वाला था किसी ऐसी नीची जाति की, नीची वर्ग की महिला से। लेकिन कुछ विधि द्वारा जो कि महावीर स्वामी का गर्भ संपर्क करा दिया गया, यानी कि गर्भ चेंज करा दिया गया, इसलिए उनका जन्म क्षत्रिय वंश की जो माता थी उनसे उनका हुआ, ऐसी मान्यता है। तो इस मान्यताओं को ये श्वेतांबर मानते थे, लेकिन दिगंबर नहीं मानते थे। इसी के साथ हम देखें कि ये संघ है ना, इसी के साथ साथ जो ये संघ है, इस संघ के अंदर जो कि सभी जाति के लोग आ सकते थे, सभी जाति के लोग, यानी कि ऊंची जाति के लोग जिसको हम कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय, इसी के साथ जो वैश्य शूद्र, इन सभी को जैन धर्म के अंदर शामिल किया गया, जो है ना। इसी के साथ साथ जो जैन धर्म का जो संघ था, इसके अंदर राजा भी हुआ करते थे, राजकुमार हुआ करते थे, कुमारियाँ भी हुआ करती थी, साथ ही इसी के अंदर दास भी हुआ करते थे, है ना। यानी कि कहने का मतलब है राजा व्यापारी सब हुआ करते थे। जैन धर्म के अंदर सभी को समान अधिकार दिए गए,
यानी कि राजा है, यदि संघ में शामिल हो गया तो उसको उतने ही अधिकार मिलेंगे जितने कि एक दास को है। इसी के साथ साथ महावीर स्वामी है, इन महावीर स्वामी ने महिलाओं को भी उतने अधिकार दिए जितने कि पुरुषों को प्राप्त हुआ करते थे। तो यहाँ पर हमने देखने का प्रयास किया कि किस प्रकार यहाँ पर संघ आता है और संघ फिर यहाँ पर दो भागों में बंट जाता है। तो शायद आपको यहाँ पर समझ में थोड़ा कम आया होगा, है ना, हमको लगता है। तो शायद आप इसको एक बार फिर देख लेना। फिर मिलते हैं अगली, जो कि शायद बौद्ध धर्म पर, सीरीज नंबर 39 है, जो कि बौद्ध धर्म पर आधारित होगी। फिर मिलते हैं। इसी के साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो ये हमने देखा, इसके नोट्स की लिंक मिल जाएंगी, जिसके सीधे जाकर आप ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलते हैं। जय हिंद।